आप देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान जो है वो लिस्ट में भी नहीं है टॉप में, और कोटा जो है वो राजस्थान में आता है। लेकिन बार बार सिर्फ कोटा को हाईलाइट किया जाता है। कोटा का बच्चा मरता है तो वह हाईलाइट हो जाता है, कहीं और का बच्चे की सुसाइड होता है उसको इतना हाईलाइट नहीं करते। सुसाइड सुसाइड है। ये जो आप देख रहे हो कोटा एकेडमी लिखा हुआ है, ये कोचिंग कोटा की है भी नहीं, लेकिन एक तरफा नैरेटिव देना ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति है। इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो देख के आप बिलीव नहीं करोगे, पर ऐसी चीज़ें हो रही है, आपका होश उड़ जाएगा। सो हेलो एवरीबॉडी, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आज का जो वीडियो होने वाला है, मैंने शायद ही पहले इस टॉपिक पे कभी वीडियो बनाया होगा, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए, कि कैसे एक ब्रांड को, कोटा ब्रांड को, या हम कह लें कि कोटा की लेगेसी को बदनाम करने के लिए किस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है और क्या क्या चीज़ें की जाती है। लाइव आपको एग्जाम्पल के साथ चीज़ें हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम नीलेश सर को बुलाना चाहेंगे। सर प्लीज़ आ जाइए। आज हमारे साथ नीलेश गुप्ता सर जुड़ रहे हैं क्राइंजा से। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। और सर से मेरी बात हो रही थी, सर जो कि काफ़ी नॉलेज रखते हैं कोटा ब्रांड को और अच्छे से सर समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर आप स्टार्ट करें, फिर उसके बाद इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो देख के आप बिलीव नहीं करोगे, पर ऐसी चीज़ें हो रही है, आपका होश उड़ जाएगा। एंड तक देखना आप इस वीडियो को। ओवर टू यू सर। सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक है ना पूरा प्लान वे में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और कोटा की जो लीगेसी है, जो यहाँ के टीचर्स ने राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बंसल सर, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने जो एक लीगेसी बनाई थी, उस लीगेसी को डैमेज किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ इस तरह से होता आया है। हम यहाँ पर कुछ केस स्टडीज ले सकते हैं। एक जैसे हम मैगी की केस स्टडी लेते हैं तो 2013 में एक रिपोर्ट कहीं से वायरल हुई थी कि मैगी के अंदर में जो लेड कंटेंट है वो एक परमिशनल लिमिट से ज़्यादा है, और ये इतना ज़बरदस्त वायरल हुआ कि तुरंत बहुत सारे स्टेट्स में मैगी को बैन कर दिया गया। ठीक है, और बाद में मैगी को पूरा का पूरा एक अपना रीब्रांडिंग कैंपेन लॉन्च करना पड़ा, पीआर कैंपेन लॉन्च करना पड़ा, और बाद में जब ये लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ तो जो लेड कंटेंट था वो बिल्कुल परमिशनल लिमिट्स में था। एक कैंपेन लॉन्च करके ब्रांड को बहुत डैमेज किया गया। तो ये होता है हर ब्रांड के साथ। एक मजबूत जो ब्रांड है कोटा कोचिंग बहुत मजबूत ब्रांड बन के उतरा, जिसने बहुत सारे लोगों की नींद हराम कर दी। जो लोग अपने 5 स्टार रूम्स में सो रहे थे, चाहे वो बड़े बड़े लोग हों, उनको लग रहा था कि कोटा में ऐसा क्या हो रहा है कि सारा का सारा टैलेंट जो है बच्चा कोटा में जा रहा है। तो ये बहुत प्रोग्राम वे में कोटा की ब्रांड को डैमेज करने की कोशिश की गई थी। और अभी अगर थोड़ा लेटेस्ट और ओल्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, अमूल का एग्जाम्पल लेता हूँ। अमूल जो वाइट रिवॉल्यूशन में जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उनके साथ भी ये बोला गया था कि वो अपने दूध में प्लास्टिक मिलाते हैं, और ये भी कैंपेन काफ़ी समय तक चला था, और अमूल को बाद में साइंटिफिक एविडेंस तक देने पड़े, तब जाके अमूल अपने आप को रिपोजिशन कर पाया। तो ये एक ब्रांड डैमेजिंग इंडिया में होता रहता है, नेशनल लेवल के साथ होता रहता है। तो ये कोटा के साथ इस समय ये चला जा रहा है, जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोटा सुसाइड कैपिटल है, वहाँ तो बच्चे जाते ही मरने के लिए हैं, इस तरह की चीज़ें कह के ना बात की जा रही है। जबकि अपने जो रिपोर्ट देखी, IC3 की रिपोर्ट देखी है, उसमें राजस्थान का जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है उसमें कौन सी पोजीशन है, नेशनल एवरेज से भी कम है। लेकिन बार बार सिर्फ कोटा को हाईलाइट किया जाता है। कोटा का बच्चा मरता है तो वह हाईलाइट हो जाता है, कहीं और का बच्चे की सुसाइड होता है उसको इतना हाईलाइट नहीं करते। सुसाइड सुसाइड है। सर एक अभी रिसेंटली डेटा भी आया हुआ था, न्यूज़ वगैरह में काफ़ी आया, वो निकाल दीजिए ज़रा। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे सामने है यहाँ पे, कि दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, और ज़्यादा पुराना नहीं, 29 अगस्त 2024, अभी हाल फिलहाल का ही न्यूज़ है। राजस्थान नहीं, छात्रों की आत्महत्या के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र। हालांकि हम किसी स्टेट को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, हम बस एक जो डेटा है उस हिसाब से आपको बताना चाह रहे हैं कि आप देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान जो है वो लिस्ट में भी नहीं है टॉप में, और कोटा जो है वो राजस्थान में आता है। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि कई बार जो चीज़ें हैं जो आपको दिखाया जाता है वो होता नहीं है, पर वो रिपीट मोड में इतना दिखाया जाता है कि लोग जो है मान लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लास्ट में हम एक चीज़ दिखाएंगे, एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप उस वीडियो को देखिए। सर एक बार प्ले करिएगा। ये एक बहुत ही बड़े न्यूज़ चैनल का वीडियो है, ठीक है,
और इस वीडियो में हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि इसमें बात करी गई है कोटा को लेके, किस तरीके से कोटा में अभी जो माहौल चल रहा है उसको लेके, लेकिन इसमें कोटा पता नहीं कहाँ दिखाया गया है, बाहर की गलियां दिखाई जा रही है। आप एक बार वीडियो देखो, मैं प्ले करता हूँ। कोटा शहर जहां लाखों स्टूडेंट्स अनगिनत सपने लेकर पहुंचते हैं। कोचिंग हब कोटा में एडमिशन के लिए लंबी लाइनें लगाते हैं। वो कोटा जो हर साल स्टूडेंट्स की भीड़ से हरा भरा और चहकता। यहाँ पे आप एक कोचिंग देखते हैं, ठीक है, ये कोचिंग कोटा की है भी नहीं, आप खुद गूगल भी कर सकते हैं। रहता है वही कोटा आज की तारीख में सुनसान सा हो गया है। जिन गलियों में छात्रों का शोर, यहाँ पे कोटा में बंजर क्लासेस का फोटो दिखाया गया है, पर ये बहुत पुराना फोटो है और बिल्डिंग का जो लोगो है ये भी चेंज हुए 4 साल हो गए। मतलब कि किस तरीके से कुछ भी, मतलब कि अभी आप देखो आगे पूछता रहता था, वही गलियां अब वीरान सी नजर आने लगी हैं। कोटा में एडमिशन के आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट आई है और यहाँ पे है कि कोटा के एडमिशन के आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट आई है, ठीक है। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है वो बात की बात है, पर इसमें अगर कोटा की बात करी गई है इस पॉइंट पे, क्योंकि जब अपन वीडियो बनाते हैं तो टू द पॉइंट रेफरेंस के लिए चीज़ें दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सामने फोटो दिख रहा है ये कोटा का है भी नहीं, मेरे ख्याल से ये कहाँ का है, यूपीएससी आईएएस, ये बाहर की, आप गूगल कर लेना, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये बाहर की कहीं कोचिंग है। आगे भी आप देख लो। इसकी वजह है बच्चों की आत्महत्या के बढ़ते मामले। कोटा पहुंचने वाले छात्र छात्राएं इस उम्मीद से वहां आए, ये कोचिंग कब कोटा की होगी हमें भी नहीं पता, और कोटा का वीडियो बनाया जा रहा है, कोटा का नाम लिया जा रहा है, और पता नहीं किस कोचिंग को दिखाया जा रहा है कि यहाँ आकर उनका डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना जरूर सच होगा। और जब कड़ी मेहनत के बाद भी ये सपना सच नहीं होता तो वो खुदकुशी का रास्ता चुनते हैं। इन मामलों में आई बढ़ोतरी का ही नतीजा है कि आज कोटा शहर सुनसान है। कोटा के हॉस्टल्स खाली पड़े हैं। जब छात्र कोटा पहुंचते हैं तो नए शहर में उनका फायदा उठाने के लिए कई दलाल सड़क खाली पड़े हैं, पर ये कौन सा एरिया है और ये कौन सा सड़क है, ये तो एक पार्किंग दिखाई जा रही है अंडरग्राउंड, समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखो आप, उनको हॉस्टल दिखाने, कोचिंग तक छोड़ने के एक्स्ट्रा पैसे वसूलते हैं। वहीं हॉस्टल के कमरों का किराया भी 10 से 25 हजार तक है। किसी हॉस्टल के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आप पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिल्ली की विशेष टीम, मतलब कि दिल्ली की बात करी गई है, ठीक है, दिल्ली की बात करी जा रही है यहाँ पे, और दिल्ली की चीज़ें दिखाई जा रही है और कोटा की बात करी जा रही है। जयपुर नर्सिंग कोचिंग क्लासेस इंदौर, देखो बाहर की है, कोटा की नहीं है, आप देखो। और हजार तक है। किसी बड़े कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए भी लाखों का खर्चा करना पड़ता है। इस बढ़ती महंगाई के चलते भी कोटा से छात्र दूरी बनाने लगे हैं। 12 रोड पर कोरल पार्क में लगभग 250 से ज्यादा इमारतों पर टू लेट और फॉर सेल के पोस्टर चिपके हुए हैं। पीजी का भी हाल लगभग एक जैसा ही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन्स में 35 से 40% की गिरावट आई है। शिक्षा नगरी कोटा में हर साल जेईई और नीट की तैयारी के लिए करीब 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं आते हैं, मगर इस साल का हाल कुछ और ही है। अभी आंकड़ा घटकर 1,20,000 पर पहुंच गया। ये जो आप देख रहे हो कोटा एकेडमी लिखा हुआ है, ये कोचिंग कोटा की है भी नहीं, नाम इसका कोटा एकेडमी है, पर ये कोचिंग कोटा की है ही नहीं। कोटा शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 4,000 हॉस्टल, पीजी और 500 से ज्यादा मेस चलाई जा रही हैं। कोटा शहर में तकरीबन 4,000 हॉस्टल, पीजी चलाने वाले इन लोगों का गुजारा छात्रों के होने से ही। कोटा के नाम पे बस कोटा की स्टेशन और एक आध कोचिंग की बिल्डिंग दिखा दी गई है, उसके बाद जो रेफरेंस के लिए बात करी जा रही है, गलियां दिखाई जा रही है या हॉस्टल या बाकी चीज़ों की नाम ली जा रही है, उसमें बाहर के जो कोचिंग है, बाहर के जगह के जो बाहर स्टेट के सिटी के जो कोचिंग है वो दिखाई जा रही है। खैर, मतलब कि हम उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, पर हम आपको दिखाना चाह रहे, बताना चाह रहे कि ऐसे ना जाने कितने वीडियो और कितने सारे कंटेंट आते रहते हैं कि भाई सड़क सुनसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार मतलब कि
अगर बताना भी है आपको तो आप ग्राउंड पे आके एक्टिविटी करिए, चीज़ें दिखाइए। मतलब कि ऐसा भी नहीं, क्योंकि कई बार जो पेरेंट्स दूर बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। आज भी हजारों बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, तो जो उनके पेरेंट्स दूर बैठे वो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखते हैं तो उनके मन में डर बैठ जाता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, बच्चा ठीक है कि नहीं है। और कोटा जो है बहुत अच्छी चीज़ें भी करता है, हाईलाइट नहीं हो पाता है। कई बार हॉस्टल पीजी वालों के लिए नेगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हॉस्टल पीजी वालों ने सच में बहुत हेल्प करी है बच्चों की। यही तो कारण रहा है ना कि आज कोटा यहाँ तक पहुँचा है। देखो जाहिर सी बात है कि अगर हजारों बच्चे आ रहे हैं किसी शहर में तो कुछ तो अच्छा किया होगा उस शहर ने, जिसके कारण यहाँ पे है। अगर कुछ कमी है तो वो कमी सुधारा जाना चाहिए। लोग इस पे काम कर भी रहे हैं, और अगर कोई गलतियाँ हुई है तो लोग समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते हैं। सिर्फ वीडियो बनाने से ही और कोटा को डिफेम करने से लोग समझेंगे क्या? सर आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मार्केट इकोनॉमी जो होती है ना, वो सबसे बड़ा करेक्शन होता है। मार्केट अपने आप सुधार देता है सबको। तो ऐसा नहीं है। कोटा हॉस्टल की बात करें, कोचिंग की बात करें, आज जो हमारा जिला प्रशासन है वो भी बहुत एक्टिव हो गया है, और वो एक एक बच्चे की कंप्लेन को या दर्द को बहुत सीरियसली लेता है, और उस हिसाब से उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी है। और कोटा के इंस्टीट्यूट्स और हॉस्टल उन गाइडलाइंस को फॉलो करके बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बच्चे कम होने की बात है, ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है। कभी बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे, कभी बच्चे थोड़े बहुत कम आएंगे, लेकिन उससे ये कहना कि आज की तारीख में हर मीडिया हाउस कि कोटा तो बर्बाद हो गया है, कोटा में तो हॉस्टल खाली पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज बच्चों की कमी होती है। लास्ट ईयर जितने बच्चे थे उतने बच्चे इस बार नहीं हुए। नेक्स्ट ईयर वी डोंट नो, हो सकता है कि कोटा में रहने के लिए रूम ही नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। सो ये उतार चढ़ाव है, लेकिन एक तरफा नैरेटिव देना ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति है। और ये जो वन साइडेड रिपोर्टिंग हाँ, वन साइडेड रिपोर्टिंग जो चल रही है ना, पॉजिटिव चीज़ें भी तो दिखाई जाए, पॉजिटिव चीज़ें भी तो होती है। बच्चों के साथ यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कराई जाती है यहाँ पे, वो भी चीज़ें दिखानी चाहिए ना। सिर्फ एक ही चीज़ें क्यों दिखाई जाती है कि नेगेटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है, सिर्फ बच्चे मर ही रहे हैं। अरे अच्छी चीज़ें भी हो रही है ना, अच्छी चीज़ें भी तो दिखाई जाए, अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाए, सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी ना हो रही है। चलिए आराम, और आप सबको इसके लिंक हम डाल देंगे, और आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या समझते हैं कोटा के बारे में, जरूर कमेंट लिख के हमें बताएं। धन्यवाद। राइट, हाँ, आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में जो आपका राय रहेगा आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मोस्ट वेलकम है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है इस पर हम भी काम करेंगे, और भी चीज़ें ला के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और राइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर।